हाथरस में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। बंगला जिला अस्पताल में खुद ही ड्रिप की बोतल ले जाते दिखे मरीज की तीमारदार, वीडियो वायरल। सोनभद्र में खैराली रेलवे स्टेशन के पास 2 हिस्सों में बटी मालगाड़ी। गार्ड की बोगी समेत 4 बोगियों को छोड़कर 2 किलोमीटर आगे चली गई ट्रेन। गार्ड की सूचना पर वापस हुई मालगाड़ी। प्रयागराज के सोराव तहसील में शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने का मामला आया सामने। संपूर्ण सावधान दिवस के मौके पर तहसील के एक कर्मचारी और एक वकील ने प्रयागराज कमिश्नर से की शिकायत। 35 बीघा शत्रु संपत्ति को बेचे जाने का आरोप। शाहजहांपुर में एक शराब फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारी को निकाले जाने पर आक्रोश गुस्साए कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जताया विरोध। संभल में ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों की मनमानी जारी। स्कूली बच्चों को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर ले जाने की तस्वीरें आई सामने। कैला देवी थाना इलाके के गवा संभल रोड का मामला। हरदोई में बच्चों से भरी स्कूल बस और डंपर की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत। भीषण टक्कर में बस के पटखच्चे उड़े। बाल बाल बचे बस में सवार सभी 30 बच्चे। बस चालक गंभीर रूप से घायल। कानपुर में टैंक की सफाई करने उतरे 3 मजदूरों की जहरीली गैस की चपेट में आ जाने से मौत हो गई। हेलट से आया शख्स इमरजेंसी में शव छोड़कर फरार। जाजमऊ के शालीमार टेनरी का बताया जा रहा मामला। कानपुर में 3 मजदूरों की मौत से गुस्साए परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम हाउस के बाद सड़क पर लगाया जाम। पुलिस से कार्रवाई की मांग। चित्रकूट में पुरानी रंजिश के चलते एक चाय की दुकान में मारपीट। दबंगों ने बच्चों के विवाद में लाठी डंडों से की पिटाई। 3 लोग घायल। मनिकपुर कस्बे के बाल्मीक नगर मोहल्ले का मामला। गाजियाबाद में चलती कार में लगी भीषण आग। धुएं से निकला देख बाहर निकला चालक। शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगने की आशंका। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के मोहन नगर चौराहे के पास की घटना। हापुड़ में एक बस्ती में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। करीब 15 से 20 फीट लंबे अजगर को देख बस्ती में हंगामा खड़ा हो गया। वन विभाग की टीम अजगर को अपने साथ लेकर गई। गढ़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र का मामला। प्रतापगढ़ में नवोदय स्कूल के छात्रों ने फिर हंगामा किया। पीटी करने गए छात्रों ने कैंपस से टीचर को निकालकर बिल्डिंग में की तालेबंदी। प्रिंसिपल संत सिंह पर पिटाई का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई। कानपुर में कब्जा हटाने का विरोध करना बीजेपी नेता को भारी पड़ गया। दबंगों ने बीजेपी नेता की जमकर पिटाई की। जवाब में बीजेपी नेता की पत्नी ने बरसाए पत्थर। बर्रा थाना क्षेत्र का मामला। लखनऊ में सड़क बन गए गड्ढे, गिरा युवक। करीब 5 फुट गहरे गड्ढे में युवक की फोटो वायरल। बालागंज इलाके में अचानक सड़क धंसने से हुआ हादसा। अमरोहा में एक मकान में संदिग्ध हालत में लगी आग। घर में सो रही एक महिला की जलकर मौत। हसनपुर थाना क्षेत्र के करनखाल गांव का मामला। बदायूं में तेज रफ्तार मैजिक गाड़ी ने बाइक सवार 2 पेंटरों को रौंदा। हादसे में दोनों पेंटरों की मौके पर की मौत। वजीरगंज थाना क्षेत्र के कुनार गांव के पास हादसा। चित्रकूट की रायपुरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोडवेज बस से भारी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद किया। बस में रखी 2 बोरियों से 197 जेलेटिन की छड़ें और 277 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर बरामद किया गया है। सिद्धार्थनगर में खाद की कालाबाजारी और डुप्लीकेट खाद बनाने को लेकर भारत नेपाल सीमा से सटी दुकानों में छापेमारी। दुकानों में उपलब्ध फर्टिलाइजर के लिए लिए गए सैंपल। स्टॉक रजिस्टर के मुताबिक स्टॉक का किया मिलान। कौशाम्बी में सरकारी धन के गबन का बड़ा मामला सामने आया है। जिला पंचायत के ऑडिट रिपोर्ट में 20 करोड़ के पेट्रोल के घोटाले का आरोप लगा है। अफसरों को जिम्मेदारी ठहराते हुए शासन ने अब रिपोर्ट भेज दी है। हाथरस में चोरों ने एक सुनार की दुकान पर हाथ साफ कर दिया। दुकान के ताले तोड़कर गहने लेकर फरार हुए बदमाश। सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के बिसावर थाने की घटना। बदायूं के वजीरगंज थाना पुलिस ने स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार। करीब 35 लाख रुपए की 350 ग्राम स्मैक बरामद। आमला चौराहे के पास से तस्कर अंसारी की गिरफ्तारी हुई। हापुड़ में भ्रूण की लिंग जांच कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। हरियाणा और हापुड़ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 5 महिलाओं समेत 6 एजेंटों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों को लगी गोली। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 छात्र बदमाशों को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद में मिलावटी पेट्रोल मिलने पर ग्राहकों ने पेट्रोल पंप पर किया जमकर हंगामा। ग्राहकों ने गाड़ी में डलवाया हुआ तेल निकलवाया। पेट्रोल पंप पर लगी लोगों की भारी भीड़। आजमगढ़ में डेंगू और बुखार के मामलों में इजाफे के साथ ही बढ़ने लगी प्लेटलेट्स की मांग। मंडलीय अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में करीब 10 गुना प्लेटलेट्स की बढ़ी मांग।
गोरखपुर में डेंगू का कहर जारी। पिछले दिनों डेंगू के करीब 200 से ज्यादा मरीज आए। एलाइजा जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर ही डेंगू की पुष्टि करता है स्वास्थ्य विभाग। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कंबोडिया दौरे के लिए रवाना। आसियान भारत शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2022 का ऐलान कर दिया गया है। प्रख्यात कथाकार जय नंदन को दिया जाएगा सम्मान। मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं जय नंदन। अब तक 25 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। अयोध्या में चित्रकूट के लिए रवाना भारत यात्रा हो गई है। यात्रा में 300 से ज्यादा साधु संत शामिल हुए। 5 दिनों की यात्रा कई जिलों से होकर गुजरेगी। धर्मनगरी चित्रकूट में मठ मंदिरों के बाहर सजता है 1 और 2 रुपए के सिक्कों का बाजार। 10 रुपए में बेचे जाते हैं 8 सिक्के। मंदिर और नदियों में चढ़ाने के लिए सिक्के खरीदते हैं श्रद्धालु। आजमगढ़ के मेहनरगढ़ में एसडीएम ने नेक पहल की है। डेंगू मलेरिया के बढ़ते प्रकोप के बीच हाथों में खुद झाड़ू उठाकर नगर पंचायत की गलियों में सफाई किया। बहराइच में मदरसों का सर्वे काम पूरा हो गया है। जिले में कुल 491 मदरसे मिले हैं। मान्यता प्राप्त नानपारा तहसील में इंडो पाक बॉर्डर के क्षेत्र में करीब 107 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। इटावा में सफेद स्थित मुलायम सिंह के समाधि स्थल पर नमन करने लगातार लोग पहुंच रहे हैं। 2 नवंबर से हरिद्वार में पदयात्रा के जरिए निकले थे 4 युवक। अब ये नेताजी के समाधि स्थल पर पहुंच गए। काशी के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंगा तट पर जेट्टी का किया लोकार्पण। वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ नमो प्रदर्शनी में की शिरकत। प्रधानमंत्री मोदी की जीवन यात्रा पर प्रदर्शनी। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर पर गए सीएम योगी आदित्यनाथ। काशी विश्वनाथ के किए दर्शन पूजन। आज देश को मिली 5वीं वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई हरी झंडी। बेंगलुरु में भारत गौरव काशी दर्शन क्षेत्र में हरी झंडी दिखाई। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की मंथन जारी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में केंद्रीय आला कमान से करेंगे मुलाकात और सौंपेंगे पूरी रिपोर्ट। बाराबंकी के रामपुर महोत्सव में शामिल हुए भोजपुरी स्टार और आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल निरहुआ बोले, राजनीति में आने से एक और फायदा हुआ है। अब मनोरंजन के साथ साथ लोगों की सेवा करने का भी मौका मिलेगा। मुख्तार के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जांच बिठा दी है और इसका दायरा बढ़ा दिया है। मुख्तार के विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीए को भेजा समन। एफसीआई ने पूर्व और मौजूदा कर्मियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। मेरठ पुलिस ने याकूब कुरैशी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए याकूब पत्नी और बेटों समेत 7 पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। अभी तक फरार है पूर्व मंत्री। नोएडा में 2 करोड़ कैश बरामद। पुलिस और एसओजी की टीम ने कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए 8 आरोपियों से आईटी की टीम लगातार सवाल जवाब कर रही थी। हवाला कारोबारी के पैसे होने की आशंका जताई जा रही है। लखीमपुर खीरी में शराब के नशे में सीएमओ अरुणेंद्र त्रिपाठी पर हंगामे का आरोप लगा। जिला अस्पताल के वायरल वीडियो की जांच के आदेश दे दिए हैं। दून हॉस्पिटल कैंपस में नई बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है। ऑपरेशन थिएटर आईसीयू इमरजेंसी बिल्डिंग का सीएम धामी ने उद्घाटन किया। अस्पताल में मरीजों से मिलकर जाना हालचाल। देहरादून विधानसभा में होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगा सेशन। 16 नवंबर को कैबिनेट में प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर इलाहाबाद में भी सुनवाई। सरकार ने दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। अब 18 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। उत्तरकाशी में समाज कल्याण विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिंदा बुजुर्ग को किया मृत घोषित। पीड़िता की रूखी पेंशन। पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई गई है। मामले की जांच इस वक्त पुलिस कर रही है। केदारनाथ धाम में रुक रुक कर हो रही बर्फबारी। कपाट बंद होने के कारण केदारनाथ धाम में बर्फबारी की पहली तस्वीर आई सामने। धाम में अब धीरे धीरे कर जमने लगी है बर्फ की चादर।
कड़ाके की ठंड के बावजूद भी बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों का उमड़ रहा है सैलाब। कपाट खुलने से लेकर अभी तक 17,14,263 तीर्थयात्री कर चुके हैं भगवान बद्री विशाल के दर्शन। 19 नवंबर को बंद हो सकते हैं कपाट। देहरादून में पहाड़ी परिधान को बढ़ावा देने की कोशिश। महिलाओं ने पहाड़ी ड्रेस पहनकर निकाली रैली। युवाओं को संस्कृति से जुड़ने का दिया संकेत। आगरा में मैकेनिक के गैराज में खड़ी कार में आग लग गई। सीएनजी गैस के दौरान मरम्मत के दौरान ये चिंगारी निकली। देखते ही देखते चिंगारी ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। गोरखपुर में शातिर लुटेरे के अंतर जनपदीय गैंग का पर्दाफाश हुआ है। गैंग का सरगना रियाजुद्दीन समेत 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फर्जी मूवर्स एंड पैकर्स की आड़ में ठेकेदार का सामान लेकर फरार हुए। बरेली जमीन विवाद में अधेड़ की हत्या कर दी गई। पुलिस ने हिस्ट्री जो विरोधी पक्ष है उसके ट्रैक्टर के आगे फेंका। ट्रैक्टर से कुचलकर मौत हो गई। खेत जोतने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। गोरखपुर में सेना में भर्ती की तैयारी के लिए दौड़ा रहे युवकों में कहासुनी हो गई। दोनों तरफ से चले ईंट और पत्थर। एक पक्ष ने लाइसेंसी हथियार से की हवाई फायरिंग में का आरोपी भी फरार बताया जा रहा है। हरदोई में 3 लाख रुपए की उधारी से परेशान ठेकेदार टंकी पर जा चढ़ा। आत्महत्या करने की दे रहा धमकी। पुलिस ने 3 दिन में रुपया वापस दिलाने का आश्वासन भी दिया। मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने 1090 विवन पावर हेल्पलाइन की तारीफ की है। प्रियंका ने कहा कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये उत्तर प्रदेश सरकार की जो मुहिम है यानी जो चला रही है 1090 वो बेहद कारगर है।